माँ के आज कौन से रूप की पूजा हो रही है? माँ चंद्र घंटा की पूजा हो रही है। माँ चंद्र घंटा की जो पूजा हो रही है, एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य माँ चंद्र घंटा आज प्रकट कर रही हैं हम सबके सामने। माँ चंद्र घंटा देवी क्या कहती हैं कि मेरे सर के ऊपर चंद्रमा की आकृति का घंटा लगा हुआ है। मां के सर के ऊपर चंद्रमा की आकृति का घंटा बना हुआ है। यह मां चंद्र घंटा है। यह रहस्य बड़ा ही रोचक है और जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। चंद्रमा भी है और घंटा भी है। मां क्या कह रही है? इशारे इशारे में मां दिखा रही है। चंद्रमा भी है और घंटा भी है। मां इशारे में क्या कह रही है? कहती क्या है? जीवन में याद रखना, जब जिंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो एक समय जिंदगी में सफलता आपको प्राप्त होगी। आप चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी रोजगारी हो, चाहे समाज सेवी हो, कुछ भी हो, जिस भी क्षेत्र में तन मन से काम करोगे एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। जिस दिन सफलता प्राप्त होगी उस दिन आपका डंका बजेगा दुनिया में। बाबूजी, जब इंसान सफल होता है किसी भी क्षेत्र में तो उसका डंका बजता है। अभी तो हम लोग डंका बजने को कहते हैं। पहले के जमाने में, हमारे पूर्वजों के समय में, जब कोई विजय हासिल करता था, जीत किसी को मिलती थी, तो उस समय घंटा बजाया जाता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो मंदिर में घंटे बजने लगेंगे। भगवान श्री राम का जन्म होगा रामनवमी के दिन तो मंदिर में घंटे बजने लगेंगे। पहले के राजा महाराजाओं के महलों में अगर राजा जी किसी युद्ध में गए हैं और जब गुप्तचर खबर लेकर आता है कि राजा जी जीत चुके हैं युद्ध को, तो उसके बाद नगर वाले को नहीं कहा जाता था कि राजा जी जीत चुके हैं। बस नगर के मंदिरों में और महलों में घंटे बजाए जाने शुरू कर दिए जाते थे, यानी घंटे बजने लगते थे। जब घंटे बजाए जाते थे तो पूरी प्रजा प्रसन्नचित्त हो जाती थी, ये सोचकर कि हमारे राजा जीत चुके हैं। यानी घंटा प्रतीक होता था विजय का, जीतने का। अब तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भी घंटियां छोटी छोटी लगती हैं, जबकि मंदिर में घंटी नहीं, घंटा लगना चाहिए, बड़ा बड़ा घंटा। अब ये जो बड़े घंटे होते हैं ना, ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आप कभी भी देखना, जब मंदिर में जाओगे तो मंदिर के आगे आगे घंटी लगी होती है ना, घंटा, तो हम लोग क्या करते हैं? एक ही बार टन से मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। होता है ना, ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही लगता है चलो लटक रहा है, इसको बजा दो, है ना। जो भी आता है मंदिर के घंटा बजा के निकल लेता है। बस ये भी नहीं सोचते कि बजाना क्यों है। वो बजाने के पीछे बड़ा गहरा मर्म है। आगे से आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाना तो खड़े हो जाना और मंदिर देखो। मंदिर के जितने घंटे होते हैं वो सर के ठीक पास में होते हैं, ऊपर की तरफ में होते हैं। ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसे ही है। तो जैसे ही आप घंटी बजाओगे या घंटा बजाओगे, अब घंटी और घंटे में फर्क क्या होता है? घंटी बजाओगे तो उसकी जो कंपन है, ध्वनि है, वो कितनी देर चलती है? थोड़ी देर, टन से करके रुक जाती है। लेकिन जितना ही बड़ा घंटा बजाओगे उतना ही देर तक उसकी ध्वनि गूंजते रहती है। होती है ना बाबूजी, बताएं? जोर से बड़े घंटे को बजा दोगे तो उसकी ध्वनि कंपन होते रहेगी, एकदम टन ऐसे गनगनाते हुए आवाज होते रहती है। तो घंटियां जो होती है, बड़े बड़े घंटे जो लगाए जाते हैं, इसको आप बजाना। अब बजाने के बाद रुक जाना, वहीं खड़े रह जाना, आगे मत जाना, वहीं खड़े हो जाना, आंखों को बंद कर लेना और सर के ऊपर जो घंटी बज रही है उसके कंपन को महसूस करना। वो कंपन आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो शरीर में कंपन प्रवेश करती है और कंपन करके वो आपकी सोई हुई अंदरूनी शक्तियों के केंद्रों को जगा देती है। आपने कई बार देखा होगा कि पहले के समय में जब हमारे घरों में कोई माँ जो गर्भवती होती थी और अपनी संतान को जन्म देती थी तो उसके बाद से लोग क्या बजाते थे? आपको याद है? आज भी बजाते हैं, थाली पीटते थे। अभी कोई बजाता है थाली?
आप लोग बजाते हैं घर में, अभी भी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं वो थाली, क्यों पीटना? देखो बहुत गहरा मर्म है, सब धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं। थाली कौन सी रहती थी, एल्यूमिनियम की कि स्टील की? कौन सी बजाते थे? फुलहा, कांसा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील नहीं। और उन्हीं मटेरियल से घंटियां बनती हैं, उन्हीं मटेरियल से घंटियां बनती हैं। वो क्यों थाली बजाना? और थाली कहां बजती थी? सबसे पहले थाली कहां बजती थी? सबसे पहले कहां बजाओगे? द्वार पे, घर में, कि कहां? जो मां, जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया है अभी तुरंत, उसके शरीर का बहुत बड़ा अंश शरीर से बाहर आ गया। वो बच्चा अपने शरीर के निर्माण में मां के खून को उसने पिया है, अपने मांसपेशियों को बनाने में मां की बहुत शक्ति को उसने लिया है। और बच्चे को मां ने जन्म तो दे दिया, लेकिन मां स्वयं कमजोर हो जाती है, वो मां कमजोर हो जाती है। उस मां की सोई हुई शक्तियों को, कमजोर पड़ती हुई शक्तियों को जब शक्ति घटने लगती है, तब ऋषियों ने कहा कि वो जो देवी है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसकी शक्ति घट रही है। उसके शक्ति केंद्र जितने भी हैं, सारे केंद्र हमारे बीचों बीच होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ बीच में तिलक लगाते हैं। एक केंद्र हमारे सर के ऊपर बीच में होता है, यहाँ पे होता है, फिर नाक पे भी होता है, नाक पे भी एक केंद्र होता है इस जगह पर। ये जो केंद्र है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जब ठंडी के मौसम में जब सर्दी खांसी जुकाम लगे, सर्दी लगती है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाक रख कर, हाथ रख कर नाक को ऐसे रगड़ते हैं। आप लोग किए कभी ऐसे? सर्दी लगती है, नाक जाम हो जाती है, तो हाथ रख कर रगड़ते। बेटा ऐसा किया कभी आप लोगों ने? किया? करना। ये पता है क्यों हाथ चला जाता है और नाक को यहाँ क्यों रगड़ते हैं? यहाँ ऑक्सीजन का पॉइंट है, जैसे ही इसको दबाओगे ना, बस सांस आने लगेगी, रुकी हुई बंद नाक खुल जाती है, इसलिए ये पॉइंट को दबाना होता है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, मिर्गी का दौरा, तो लोग क्या करते हैं? मिर्गी के दौरे में क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? जूता जूता सुंघाते हैं। हाँ, यही करते हैं ना, जूता। उससे अच्छा बढ़िया वाला मोजा सुंघा दो जो एक हफ्ते से साफ न किया हो। हाँ बेचारा होश में आ जाएगा तुरंत। ये जूता क्यों सुंघाते हैं? जूता सुंघाते नहीं है, वो सब गड़बड़ हो गया है। जूते की जो नोक होती है ना, आगे की तरफ पॉइंटेड होती है, आगे की तरफ नोक पॉइंटेड होती है, यानी कि जूता सुंघाते नहीं। वो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे नाक में सुंघाना नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट है। आप लोग कभी भी प्रयोग करके देखना, कोई भी लड़का लड़की कभी गलती से गिर जाए, बेहोश हो जाए, हो जाता है ना कई बार, अचानक गिर गया, बेहोश हो गया, कुछ मत करो उसको। वो गिर गया है तो लेटा दो, सीधा सीधा लेटा दो, और अपने अंगूठे से, ये जो हाथ का अंगूठा है ना, उसके ठीक नाक के बीच में, नाक के ठीक नीचे, ओठ के बीच में, यहाँ पे अंगूठे से दबाना शुरू करो। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, कुछ देर करो, तुरंत से होश में आ जाएगा। ये चेतना का पॉइंट है, यहाँ दबाएंगे, छोड़ेंगे तो आ जाएगा। इसलिए जूता सुंघाते नहीं, नोकीले चीज से यहाँ दबाना है। वो कहने का मतलब नोकीले चीज से दबा दो, होश में इंसान आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे भी एक पॉइंट है, बीचों बीच यहाँ भी एक पॉइंट है। ये पॉइंट किस लिए? ये केंद्र होता है। कभी आपने देखा हमारे गांव में बाबूजी लोग होते हैं, सुबह सुबह वो छोटी वाली डिबिया लेकर घूमते रहते हैं। छोटी वाली डिबिया का बोलल जाला ओकरा के, जैमें सफ़ेद करिया मसाला रहेला, मिलावल जाला हाथ पर। खैनी को लोग कहाँ रखते हैं? यहीं रखते हैं, यहाँ रखते हैं। यहाँ दबा दें, यहीं पे खैनी रखते हैं उस पॉइंट को दबाने के लिए। यहाँ रखा, दबा दें। आप नहीं खैनी रखिए, यहाँ पे सुबह सुबह दबाइए, थोड़ी देर के बाद बाथरूम की याद आ जाएगी आपको। हाँ, प्रेशर बन जाता है, ये प्रेशर बनाने वाला पॉइंट। उसी तरीके से पूरे शरीर में केंद्र है, शक्ति केंद्र। तो घंटी जैसे ही आप बजाओगे, ये सारे केंद्र जागृत होंगे। यहाँ पे बीच में है आज्ञा केंद्र। तो वो माँ जो गर्भवती है, जो कमजोर पड़ गई है, निढाल हो रही है, शक्ति गिरते चली जा रही है, उसकी शक्ति को उठाने के लिए कांसे का, तांबे का, पीतल का जो थाली है, उसके सर के सामने बजाना शुरू किया जाता था। सर के सामने, उसी के सर के सामने, यानी कि आज्ञा चक्र। यही आज्ञा देता है
पूरे शरीर को कि जागो, उठो, शक्ति बढ़ाओ, ये आज्ञा देता है। इसलिए आज्ञा चक्र को जगाने के लिए ठीक उसके सर के सामने थाली बजाते थे, और थाली बजाते हुए पूरे घर में बजाते थे और बाहर भी बजाते थे, ताकि घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है वो सारी ऊर्जा हट जाए। इसके लिए थाली बजाया जाता था। तो अब तो बजाना भी छोड़ दिए। तो मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में भी कोई भी संतान का जन्म हो, अब ऐसा नहीं कि बेटा जन्म लेगा तो थाली बजाएंगे, बेटी नहीं लेगी तो नहीं बजाएंगे। भाई उसका बेटा और बेटी से संबंध नहीं है, बेटा उस माँ से संबंध है जिसकी कमजोर शक्ति हो रही है, उसकी शक्ति को जगाने के लिए थाली बजाना है, ये होता है। तो घंटी जब बजाओगे आप मंदिर में, जब घंटी बजाओगे तो शक्तियां आपकी बढ़ेंगी। तो यही माँ चंद्र घंटा है। माँ चंद्र घंटा क्या कहती है कि घंटी जब बजती है यानी कि शक्ति बढ़ाने का मैं प्रतीक हूं, मैं शक्ति बढ़ाती हूं, वो मैं प्रतीक हूं। लेकिन माँ फिर आगे क्या कहती है, आकार कैसा है, चंद्रमा, यानी माँ के सर पे चंद्रमा भी है, घंटा भी है और चंद्रमा भी है। यानी माँ क्या कहती है, मैं सफलता का प्रतीक भी हूं। घंटा प्रतीक यानी उसका घंटा बज रहा, उसका डंका बज रहा, यानी वो सफल है, मैं सफलता का प्रतीक भी हूं। लेकिन चंद्रमा क्या कहता है, चंद्रमा यानी मन, मन का मतलब चंद्रमा यानी शीतल, तो शीतलता। माँ क्या कह रही है कि जितना भी सफल हो जाओ जिंदगी में, शीतलता के साथ रहना। यानी शीतलता का मतलब मन में संतोष रखना। नहीं तो सफल लोग अक्सर संतोष जब नहीं रखते हैं तो उनके अंदर अहंकार जन्म लेने लगता है। हार को इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जीत को बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल बात होती है। जब इंसान की शक्ति बढ़ती है ना, तो शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अहंकार जन्म ले लेता है और उसके बाद हर किसी को अपने से छोटा समझने लगता है। नतीजा ये होता है कि जीवन में कलह, लड़ाई, झगड़े सारे शुरू हो जाते हैं। तो माँ चंद्र घंटा का दिन है और गुरुवार संतोष नाथ जी महाराज के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। संतोष दास जी महाराज गुरुवार क्या कह रहे हैं कि जीवन में चाहे कितने भी सफल हो जाओ, संतोष रखना। संतोष रखोगे और नाथ से जुड़े रहोगे, नाथ यानी परमात्मा ईश्वर से जुड़े रहोगे, तो जिंदगी कैसे रहेगी, जिंदगी में शांति बने रहेगी। और सफलता मिल गई, असंतोष में हो तो जीवन में क्रांति हो जाएगी, जीवन में क्रांति हो जाएगी। सफलता शक्ति है और शक्ति अक्सर लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा, बाबूजी लोग अपने नौजवान बेटों को मोटरसाइकिल खरीद के दे देते हैं, मोटरसाइकिल खरीद के दे देते हैं। और मोटरसाइकिल आजकल तो हाई स्पीड वाली आ रही है, तेज चलाने वाली। अब एक नौजवान के हाथ में मोटरसाइकिल मिल जाती है तो वो भूल जाता है कि मोटरसाइकिल है, वो समझता है ये हवाई जहाज है। और सड़क के पगडंडियों पे भी है ऐसे हवाई जहाज चलाता है जैसे कि वो किसी को मारी डालेगा। होता है कि नहीं? यानी शक्ति को बर्दाश्त करना सबके वश की बात नहीं होती है। आपके पास पैसे आ जाएं, जैसे आप लोग हो, रक्षाबंधन के दिन भाई वही लोग पैसे दे देते हैं, पैसे आ गए 500-1000 रुपये आ गए तो खुजली मचने लगती है ना, कहीं शॉपिंग कर लें, कुछ खरीद लें, कुछ ना मिले तो ऑनलाइन ही देख लेते हैं, है ना। एक बहन को मैंने देखा, उसको रक्षाबंधन में 500 रुपये मिले और शाम को जाके घड़ी खरीद ली, जबकि घड़ी की जरूरत थी नहीं, घड़ी खरीद ली। भाई शक्ति को बर्दाश्त करना सबके वश की बात नहीं होती है, वो पैसा भी शक्ति है। तो माँ चंद्र घंटा की उपासना जब हम करते हैं तो माँ चंद्र घंटा कहती हैं कि सफलता तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन संभालना तुम्हारे वश में है। अगर संभाल पाओगे ठीक से तब तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, अगर तुम संभाल नहीं पाए अपनी सफलता को तो नाश हो जाएगा। इसलिए प्रतीक है सर के ऊपर चंद्रमा। भगवान शिव शंभु की स्थिति आप देख लो। भगवान शिव शंभु जिस समय हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, जहर निकला था, सारे देवी देवता तैयार थे अमृत लेने के लिए, लेकिन विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसी को भी विष नहीं चाहिए, अमृत सबको चाहिए। जब विष निकला, जहर निकला, हलाहल जहर निकला, तो लगा कि जब निकलेगा तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर डालेगा, धरती को तबाह कर देगा। तो उस विष को संभालने के लिए कोई जब सामने नहीं आया तो भगवान शिव शंभु आए।
प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की, माँ आद्य भगवती की और आप सभी की। भगवान शिव शंभू आए हलाहल विष को ग्रहण करने के लिए। उन्होंने कहा मैं अपनी इस प्रकृति को, इस धरती को नष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए विष का पान करने लगे। वो विष को पीने लगे कि मैं पी जाऊंगा, ये विष का जो घुट है उसको मैं पी जाऊंगा। जैसे ही वो विष पीने लगे, खबर पहुंच गई माता रानी के पास, मां भगवती के पास। जैसे ही खबर पहुंची कि मेरे शिव शंभू विष पी रहे हैं, तो दौड़ते हुए भागते हुए मां आई थी। दौड़ते भागते हुए मां आई थी और आके सीधा कंठ पकड़ लिया था शिव शंभू का। शिव शंभू के गले को उन्होंने दबा दिया था, पकड़ लिया था। शिव शंभू कहते हैं देवी क्या कर रही हो आप? पूछते हैं देवी आप क्या कर रही हो? वो कहती हैं कि आप विष पी रहे हो, लेकिन मेरा स्थान कहां है? आपके अस्तित्व में मेरा स्थान कहां है? तो भगवान शिव शंभू कहते हैं देवी आप तो मेरे हृदय में रहती हो, आप तो मेरे हृदय में रहती हो। मां कहती है जब विष पीते जाओगे तो धीरे धीरे विष हृदय में भी तो उतरेगा, और जब मेरा स्थान ही नष्ट हो जाएगा तो मैं कहां रहूंगी? जब मेरा स्थान नष्ट हो जाएगा तो मैं कहां रहूंगी? भगवान शिव शंभू कहते हैं देवी अगर इस विष को मैं नहीं पीऊंगा तो पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे इस विष को पी लेने दो। वो कहती है प्रकृति की रक्षा करो, आप प्रकृति की रक्षा करो, मैं रोकूंगी नहीं, मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे स्थान की भी रक्षा करो, मेरे स्थान की भी रक्षा आप करो। क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए विष पियोगे, लेकिन अगर विष नीचे न जाए तो मेरा स्थान यानी आपका हृदय चक्र सुरक्षित रहेगा, जहां मैं सुरक्षित वास करूंगी। तो भगवान शिव शंभू कहते हैं देवी फिर मैं क्या करूं? तो बस इसी कंठ में यहीं पे रोक लो, इस विष को नीचे मत उतरने देना। और शिव शंभू ने कंठ में ही विष को रोक लिया था, प्रकृति की भी रक्षा कर डाली थी और साथ ही मां भगवती के स्थान की भी रक्षा उन्होंने कर दी। विष तो पिया, लेकिन विष पीने के बाद गला नीला पड़ गया। जब इंसान कोई जहर पीता है ना तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। वहीं से भगवान शिव शंभू के दर्शन हुए थे नीलकंठ जी महाराज। तो प्रेम से बोलिए नीलकंठ जी महाराज की। लेकिन भगवान शिव शंभू जब नीलकंठ बने और विष पिए तो जहर जब फैलने लगा तो सर के ऊपर गंगा बरसने लगी, गंगा की लहरें। यानी कि जब आग जलती हो जहर से तो जल उसको शीतल करता है। तो गंगा बहती हुई गंगा बता रही है कि शिव शंभू ने जहर पी लिया है, तो गंगा की शीतलता उनको चाहिए। अब जहर से दिमाग खराब होने वाला है, क्रोध आने वाला है, तो चंद्रमा का आसन आकर शिव शंभू के मस्तक पे बैठ जाता है। चंद्रमा जो शीतल है, चंद्रमा जो स्वामी मन का है, यानी कि शीतल रखो अपने मन को, क्योंकि जहर पिया है तो अब विध्वंस करेगा, मन को अशांत करेगा। इसलिए चंद्रमा को बिठा लेते हैं और गंगा को भी आसन दे देते हैं अपने ही जटाओं के अंदर। आप देखो आपके जीवन में भी, आप सांसारिक जीवन जीते हो, आप रोजगार व्यापार करते हो, आप क्या कभी जहर नहीं पीते? माताएं, आप लोग जहर नहीं पीते? अपमान का घूंट, बेइज्जती का घूंट, कभी किसी के अपशब्द का जहर, ये सब तो पीना पड़ता है ना। कितनी बार ऐसा हुआ होगा बाबूजी, माताएं, आप सबके साथ। जवाब है आपके पास, आप जवाब दे सकते हो, लेकिन जहर का घूंट पीकर रह जाते हो। रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए ये सोचकर। होता है कि नहीं? होता है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा। यानी हम सभी शिव शंभू के संतान हैं। शिव शंभू कहते हैं कि मेरी संतानों, सिर्फ आप जहर नहीं पी रहे हो अपने जीवन में, अपने रिश्तों में आप जहर नहीं पी रहे हो। मैंने भी जहर पिया, लेकिन अपने जहर को शांत करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखा, जल से दिमाग को ठंडा रखा, यानी दिमाग को ठंडा रखो। मन को चंद्रमा जैसा शीतल बनाओ, यानी मन को शांत रखो। तो शिव शंभू कहते हैं इस धरती पर जो जन्म लेता है उन सब के जीवन में विष का घुट आएगा, आप उस घुट को पी लेना,
लेकिन अपने आप को बर्बाद मत होने देना, और बाहर की जो प्रकृति रूपी रिश्ते हैं उसको भी खराब मत होने देना। उज्जवल भविष्य के लिए कई बार विष का घुट पीकर भी इंसान अपने आप को संभाल के रखता है, जवाब होने के बावजूद भी जवाब नहीं देता है। तो माँ चंद्रघंटा और भगवान शिव शंभू आज हम सभी को यही बता रहे हैं कि विष रूपी घुट को पीने के लिए आप भी तैयार हो जाओ। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य भगवती की, माँ चंद्रघंटा देवी की, भगवान शिव शंभू की और आप सभी की जय हो।